नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं जिस पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ वह है कैलेंडुला। दोस्तों, कैलेंडुला एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। इसकी कई वैरायटीज आती हैं। इसके फूल कई कलर के होते हैं और कई शेप में होते हैं, जैसे कि नारंगी होते हैं और पीला होता है, लाल भी होता है। मेरे पास जो है ये ऑरेंज वाला है, इसके बीच में कत्थई कलर का इस तरीके से है। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही वैरायटी है और भी मैं लेकर के आने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों, जिस वैरायटी का आप लगा लेते हैं फिर एक बार लगाने के बाद दोबारा फिर ले आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको बीजों से भी बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है और इसको कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। यानी कि एक पौधे से आप हजारों पौधे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि कैलेंडुला के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, इससे ढेर सारी फ्लावरिंग कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैलेंडुला के पौधे को घना बनाने के लिए क्या करना है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कितनी धूप में रखना है। तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो है देख पा रहे हैं मेरा कैलेंडुला का पौधा है। तो इसमें बहुत सारी कलियां अब बन चुकी हैं, जबकि ये मेरा नया पौधा है। मैंने अभी जल्दी में ही लगाया था, 1 डेढ़ महीने पहले मैंने इसको लगाया था और बहुत ही छोटी कटिंग थी। मैं तो लेकर के आई थी नर्सरी से, लेकिन वहां भी तुरंत ही ये कटिंग लगाई गई थी, तो पौधा बहुत छोटा था जब मैं लेकर के आई थी इसको। तो नर्सरी वाले ने बताया कि ये तो बहुत छोटा है अभी, लेकिन मैंने कहा मैं ले जा करके लगा लेती हूँ, फिर इसकी देखभाल करूंगी तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो फिर मैं इसको लेकर के आई थी, लगाई थी और यह पौधा आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया अब चल रहा है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 फूल मुरझा चुके हैं, इसमें बीज भी बनने लगे हैं दोस्तों। तो अब इनकी डेडहेडिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जब डेडहेडिंग नहीं किया जाता है तो फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जो इसमें ये बीज बन रहे हैं, तो जो पौधा होता है उसकी एनर्जी इन बीजों को बनाने में ज़्यादा करके वेस्ट हो जाती है और फिर पौधे में फ्लावरिंग कम होती है, पौधे की ग्रोथ बाधित हो जाती है। तो इसलिए जब ये फूल खिल चुके होते हैं तो फिर इनको काट करके हटा देना चाहिए। अगर बीजों के लिए रखना है तो 1-2 आप रख सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो एक फूल है इसमें बहुत सारे बीज बन रहे हैं। तो एक ही फूल में बहुत सारे बीज बन जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जब इनको आप कट करके हटाते हैं तो फिर उस जगह पर और भी नए सारे शूट्स निकलते हैं और जिसमें फिर कलियां बनती हैं और धीरे धीरे पौधा हमारा झाड़ी नुमा बन जाता है, यानी कि घना बन जाता है। तो इन सूखे हुए फूलों को हटाने के लिए आपको यहाँ से कट करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैं कट करके इनको हटा दे रही हूँ और ये नीचे जो पत्तियां इसमें हैं जो गमले की मिट्टी को टच कर रही हैं, इनको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि जब ये इसमें ऐसे टच करती हुई रहती हैं तो वाटरिंग जब हम करते हैं या ऐसे भी मिट्टी में पड़ी रहती हैं तो सड़ती हैं धीरे धीरे। जब इनकी एज हो जाती है तो खत्म हो जाता है जब इनका समय, तो फिर ये सड़ती हैं धीरे धीरे यहाँ पर और फिर फंगस वगैरह लगने का डर रहता है, इससे हमारा पौधा खराब हो जाता है। तो इसलिए नीचे जो गमले को टच करती हुई, मिट्टी को टच करती हुई जो ये पत्तियां हैं, इनको भी मैं ऐसे रिमूव कर दे रही हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मैंने सब कुछ काट दिया है और बढ़िया यहाँ क्लीन हो गया है। और गमले की जो मिट्टी होती है इसको भी क्लीन ही रखना चाहिए, इस पर किसी भी प्रकार का घास फूस या कुछ इस तरीके से पत्तियां वगैरह सड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए, इससे पौधा खराब होता है। दोस्तों, यह फूल खिलने में 2-3 दिन का समय लेता है, तो फिर खिलने के बाद भी 3-4 दिनों तक यह फूल बना रहता है, जल्दी नहीं मुरझाता है। आप जो देख पा रहे हैं कि मुरझा रहा है थोड़ा-थोड़ा, ये भी कम से कम 5-6 दिन पहले खिला था और अभी तक ये बना हुआ है, लेकिन अब काफ़ी मुरझा चुका है। इसको भी मैं कट करके निकाल दूँगी। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 2 फूल ये खिलने वाले हैं, तो ये कल से ही थोड़ा-थोड़ा खिल रहे हैं, अभी आज भी पूरे नहीं खिले हैं। कल तक ये अच्छी तरीके से खिल जाएँगे। क्योंकि क्या है दोस्तों कि ये सन लविंग प्लांट है और आजकल धूप नहीं हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी 5-6 दिनों से धूप नहीं हुई है। आप लोगों के यहाँ अगर हुई हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ धूप नहीं हो रही है। तो यह पौधा जो है फुल सनलाइट में रहने वाला पौधा है और जब फुल सनलाइट में रहता है तभी यह गर्मियों में जब दोपहर में बहुत कड़ी धूप होती है, तो उस समय इसको उस धूप से बचाना होता है। लेकिन सर्दी में तो धूप नर्म होती है, इसलिए इसको पूरे दिन की धूप में रखना चाहिए, तभी ये बढ़िया से ग्रोथ करता है।
पानी की बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मियों में तो आपको रेगुलर पानी डालने की ज़रूरत होती है क्योंकि गर्मियों में धूप होती है तो मिट्टी भी जल्दी-जल्दी ड्राई होती है। लेकिन सर्दी के सीज़न में धूप ज़्यादा तेज़ तो होती नहीं है, तो इसलिए मिट्टी में नमी बनी रहती है। आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी में यहाँ पर अभी भी कितना बढ़िया नमी बनी हुई है। मेरे गमले की मिट्टी जो है एकदम बढ़िया नम है और मैंने इसमें वाटरिंग किया था लगभग 3-4 दिन तो हो ही गया होगा, इससे कम नहीं हुआ है। 3-4 दिन पहले ही मैंने इसमें पानी दिया था और अभी भी इसमें नमी बरकरार है, तो इसलिए इसमें डेली मैं पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि डेली पानी देने से फिर जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा खराब हो जाता है। सर्दियों में कैलेंडुला के पौधे को गहराई से सिर्फ एक बार हफ्ते में पानी देंगे तब भी आपका पौधा ठीक तरीके से चलता रहेगा। लेकिन मिट्टी को टच करके आप चेक करते रहें कि ज़रूरी नहीं है कि 1 सप्ताह में ही आप पानी दें। आप चेक करते रहें, अगर मिट्टी ड्राई लगे तो आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि पानी की कमी से भी पौधा मुरझाने लगता है। 10 से 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर दें, इससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और जड़ों तक ठीक तरीके से ऑक्सीजन पहुँच पाता है, हमारा पौधा ठीक तरीके से सांस ले पाता है। फर्टिलाइज़र की बात करें दोस्तों तो जब एक अच्छी पॉटिंग मिक्स में आपने इस पौधे को लगाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत बाद में नहीं पड़ती है। जब पौधा लगाया जाता है, उस समय अगर इसमें गोबर की खाद मिला दी जाती है, तो ये बहुत ही बढ़िया से चलता है। जब मैंने इसको लगाया था तो मैंने इसमें 30% गोबर की खाद मिलाया था, तब से अभी तक मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला था। लगभग 1.5 महीने पहले मैंने इसको लगाया था, तो अभी मैं थोड़े दिन पहले मतलब 5-6 दिन हुआ होगा, तब मैंने दोबारा से इसमें गोबर की खाद डाला है। तो 1 महीने में आप भी गोबर की खाद एक बार डाल सकते हैं। बहुत जल्दी-जल्दी खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों कैलेंडुला का पौधा जो होता है 6 इंच के गमले में भी बहुत ही आसानी से चल सकता है। आप देख पा रहे हैं मैंने जिस गमले में इसको लगाया हुआ है ये 10 इंच का गमला है, लेकिन 6 इंच में भी ये बहुत ही आसानी से चल सकता है। बहुत ज़्यादा बड़े गमले की इसको आवश्यकता नहीं होती है। कैलेंडुला के पौधे में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। अगर स्किन डिजीज है किसी को तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करके अपनी स्किन डिजीज से छुटकारा पा सकता है इंसान। बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर बीजों से ग्रो करना है तो बीजों को ठीक तरीके से पकने दें, तब इसमें से कट करके हटाएँ और बीजों से ग्रो करने के लिए बसंत ऋतु सबसे अच्छा होता है क्योंकि उस समय में थोड़ा-सा मौसम गर्म हो जाता है। अगर सर्दियों में आपको ग्रो करना है, तो आपको ग्रो करने के बाद इसको घर के अंदर रखना चाहिए, अगर धूप नहीं हो रही है बाहर तो। और धूप हो रही है तब तो अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा ठंड रहता है तो फिर ये ग्रो नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों अगर कटिंग लगानी है तो आप अभी भी बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लगा सकते हैं। सर्दियों में इसकी कटिंग बहुत ही ठीक तरीके से चलती है और बढ़िया से ये ग्रो हो जाती है। कटिंग लगाने के लिए आप यहाँ से जैसे ये देख पा रहे हैं यहाँ पे निकला हुआ है अलग-अलग प्लांट इसमें सब ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं लेकिन ये बहुत नाजुक होती है इसलिए इसको लगाने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। जब भी इसकी कटिंग लगाएँ तो आप पॉटिंग मिक्स पॉट में भर लें और उसमें थोड़ी-सी नमी रहनी चाहिए मिट्टी में। मिट्टी में जब नमी रहेगी तब आप वहाँ जैसे जिस जगह पे आपको इसको लगाना है उस जगह किसी स्टिक से या उँगली से ही थोड़ा-सा गहराई बना लें और उसी में आहिस्ता से इस कटिंग को लगा दें। उसके बाद हल्के हाथों से दबा दें। और पानी की बात करें तो जब तक कटिंग पूरी तरीके से पौधे के रूप में नहीं परिवर्तित हो जाती है, तब तक मिट्टी में हमेशा आपको नमी बना कर के रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो कटिंग सड़ जाएगी। जब यह कटिंग पूरी तरीके से पौधा बन जाए, तब आप उसी तरीके से पानी दें जैसा कि अभी मैंने बताया था। ये 1 सप्ताह में 1 ही बार देना है, लेकिन मिट्टी अगर ड्राई लगे, तो आप दोबारा भी दे सकते हैं। आज मैं इसमें चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ दोस्तों क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आज मैं इसमें फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आज मैं इसमें उस पत्ती का इस्तेमाल करूँगी जो चाय बनाने में यूज़ हुई थी। तो उसको मैंने सुखा करके वॉश करके रख लिया था 3-4 बार क्योंकि जब वॉश नहीं किया जाता तो इसमें मिठास होती है, इससे पौधे में फंगस, चींटियाँ ये सब लगने का खतरा बना रहता है। इसलिए वॉश करके सुखा करके रख लेना चाहिए। तो आज मैं इसी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अगर फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है तब तो कम मात्रा में किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सब विद्यमान होते हैं। लेकिन इसमें जबकि उबाला जाता है तो बहुत सारे इसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें 3-4 चम्मच लिया हुआ है।
और मिट्टी की ऐसे ही हल्के से गुड़ाई करनी है और हल्की सी गुड़ाई करके फिर इस तरीके से इसको वैसे ही मिला देना है। आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी में अभी नमी बरकरार है, तो इसमें अभी मैं आज पानी नहीं डालूंगी, बस ठीक तरीके से ऐसे ही इसको मिला करके छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद फिर कल अगर ड्राई हुआ तो मैं डालूंगी पानी, अन्यथा फिर परसों ही डालूंगी, क्योंकि धूप तो हो नहीं रही बिल्कुल भी, तो मुश्किल है ड्राई होना, तो ज्यादा नमी होगी तो हमारा पौधा खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने कैलेंडुला के पौधे की देखभाल करें और आपका भी पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।